प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश खेर जी, आईआईटी दिल्ली। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी चरण स्पर्श। स्वामी जी, अहंकार क्या होता है, उसको कैसे पहचाने, कृपया बताएं। अपने में जब गुण दिखने लगे और दूसरों में दोष दिखने लगे तो जो गुण का भाव आया वो अभिमान है। अपने में गुणाभिमान होना, श्रेष्ठता का अभिमान होना, अच्छेपन का भाव होना और दूसरों में दोष दर्शन होना। अच्छापन जब आ जाएगा तो सबसे अच्छापन ये है कि हम में कमी है और सब भगवान के स्वरूप है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जब दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न को। मतलब अपने में बुराई को देखना, और अपने में बुराई है तो इसका मतलब अभी हम में अच्छाई वो नहीं आई जिससे अच्छाई कहते हैं। जब अच्छाई आएगी तो सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उत्तम अच्छाई। और इससे थोड़ा नीचे जब आएंगे हम तो दूसरा दोहा है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का त्याग करके निर्विकार सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हम हैं, इसका अनुभव हो जाना। तो जब अपने में गुण भाव आवे और दूसरे में दोष भाव आवे तब समझ लेना चाहिए इस समय हमारी अहंकार की दशा है। हर समय नहीं रहती। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, तो मद है, ये हर समय नहीं रहते। भगवान ने कहा है कि आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो। ये आने जाने वाले हैं। ये कभी अहंकार का वेग होता है, कभी काम का वेग होता है, कभी क्रोध का वेग होता है, कभी मोह का वेग, कभी ईर्ष्या का। तो इस तरह के जो वेग हमारे अंदर आते हैं, अगर हम ज्ञान मार्ग से थोड़ा देखें तो हम इनका समन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे में नहीं आते, ये अंतःकरण में आते हैं। और अंतःकरण के हम जानने वाले हैं, तो हमारे में तो कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता है। चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मल को स्वीकार करते हैं। अंतःकरण में, शरीर में जो भी विकार आते हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे में आए, तभी मैं पतित हो जाता हूं। नहीं तो शरीर और अंतःकरण और स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर मेरे यात्रा के लिए है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर। जैसे मेरा स्वभाव, मेरा मन, मेरा तन, ये ऐसे ही हमसे दूर हैं जैसे मेरा मकान। अज्ञान के कारण हम इतना तन्मय हो गए हैं कि शरीर और अंतःकरण के विकारों को हम अपने में देखते हैं। तो अहंकार की स्थिति बराबर नहीं रहती कि बराबर अहंकार भरा रहे। नहीं, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, इनका वेग आता है और नष्ट हो जाता है। अब उस समय संभालने की कोशिश करें जब दूसरों में दोष दर्शन हो रहा है तो अपने में अहंकार आ रहा है। जब हम दूसरों को लघु समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तब अहंकार की वृत्ति होती है। उस समय अहंकार की वृत्ति का दमन भगवान के चिंतन से करना चाहिए। नाम जप करते हुए ये चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या गुण है। एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक भगवान के परमहंस जन हुए हैं, भगवान के बड़े दाता हुए हैं, बड़े राजा ऐसे हुए, चक्रवर्ती सम्राट, शास्त्रों यज्ञ करने वाले बड़े। हमारा क्या गुण है? अगर भगवान ने हमें गुण दिया है तो उसको हमें अहंकार थोड़ी करना है। अगर उसमें दोष है तो आज दोष है, कल उसमें गुण भी आ जाएगा, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। इस तरह विचार के द्वारा अहंकार का समन होता है। आप समझ पाए? अगर जो हम ये कह कि मैंने ये किताब लिखी है, ये सब अहंकार के अंदर, ये सब करा, ये अहंकार है। ये सब अहंकार, यहाँ तक कि भक्ति का भी अहंकार होता है। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति का भी अहंकार मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे नारद जी को अहंकार हुआ मैं काम विजयी, तो फिर आप चरित्र पढ़कर देख लीजिए, फिर आखिरकार काम ही काम सताने लगा और भगवान को शाप दे दिया। इतना काम से मोहित हो गए कि भगवान को शाप दे दिया। तो जो अहम जनित मैं के साथ जो कुछ भी लग जाए वो अहंकार होता है। शुद्ध मैं अहम नहीं होता, शुद्ध मैं ब्रह्म है। जो मैं केवल है वो ब्रह्म है, और मैं के साथ जो भी जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। जैसे मैं पुरुष,
तो आपको देहाभिमान पुरुषत्व का है। मैं के साथ जो जुड़ा वो अहंकार पुष्ट कर देगा। महाराज जी, इसमें एक चीज है, जैसे हम व्यवहार में रहना है, संसार में रहना है, वहां सम्मान मिलेगा। जैसे बुक लिखी है मान लीजिए, तो कोई पुरस्कृत करेगा, तो उस समय क्या ऐसा सरल भाव रखें कि बाहर से भले ही उस समय अंदर ही हम पुरस्कार लेंगे, हम माला पहनेंगे, लेकिन अंदर से विचार चल रहा है कि ये सब श्री भगवान की कृपा है जो मेरे अंदर ऐसी बुद्धि दी और उस बुद्धि से एक ग्रंथ लिखा और उसका ऐसा हमें सम्मान प्राप्त। बाहर से भले कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे हमें कोई अंदर स्वीकार, अंदर अगर गर्व आया, गर्व इस रूप में आया, वो सब मिट्टी हो गया, कुछ उसका लाभ नहीं मिला। बात समझ आई ना? मैं के साथ जो भी प्राकृतिक जुड़ता है उसका गर्व होना, ये अहम कहलाता है। अस जन्मा जन्मा ही प्रभुता पाई जाए। जो पद है उस पद का अहंकार होना। बोले इसे अपनी विद्वता का बहुत अहंकार है, बोले इसे अपने शरीर के बल का बहुत अहंकार है, बोले इसको धन का बहुत। मैं के साथ जो जुड़ा, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 6 चीजें अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करती है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान, ये 60 कंटक देखे जहां रहा न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहां जागृत होता है वहां भक्ति महारानी कदम भी नहीं रखती है। वो केवल स्वांग करेगा संसार की रिझाने के लिए, शुद्ध भक्ति वहां प्रकाशित नहीं हो सकती जहां अहंकार। महाराज जी, भले बाहर से सफाई ना दें, बट अंदर ये बात रहेगी। सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे अंदर है कि भगवान हमको अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, वो मैं उत्तर दे रहा हूं। तो जैसे तो मैंने ये आपसे बात कही, हम बोलेंगे मैंने ये बात आपसे कही, लेकिन अंदर है ये मैंने नहीं कही, मेरे भगवान ने कही है। अब हम ऊपर से कह रहे हैं कि ये बात भगवान ने कही है, और अंदर ठसक है कि मेरा जलवा है। वो अंदर के देवर्षि नारद जी ने भी यही कहा भगवान से कि आपकी कृपा से मैं काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन भगवान ने देखा शब्द बनावटी, अंदर से मैं कि काम विजयी हूं। बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। और ऊपर से भले कह दो काम विजयी हूं, अंदर से कि मेरे भगवान ने मुझे विजय दिलाई, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो अहम का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है और वो भगवान के भजन से ही छीन होता है, ऐसे नहीं छीन होता है। मतलब इतना प्रबल अहंकार हो जाता है। एक बार बाणासुर अपनी 2 भुजाओं से ताली बजा रहा था, भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तो भगवान ने देखा ताल पे ताल मिला के बजा रहा है, तो 1000 भुजाएं दे दी, शास्त्र बाहु दे दिया। बाणासुर के पास 1000 भुजाएं भगवान शिव ने दी। अब 1000 भुजाओं की चुलबुली जिस पर्वत पे मारे चूर कर दे, कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं। तो अब अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं। तो भगवान शिव के पास जाके कहा, जगत गुरु आपके सिवा कोई हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटा सकता, आओ। तो हंस दिया, इसलिए हंस दिया कि हम ही ने तो पाला पोषा, बल दिया, और हम ही से भुजाएं ठोकरा है। बोले हमारे जैसे बलवान के द्वारा तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट मिटा दी जाएगी। तो जब उषा और अनिरुद्ध जी का प्रेम संबंध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाई की और फिर सब भुजाएं सुदर्शन के द्वारा। तो जब 4 रह गई तो भगवान शिव आगे आके खड़े हो गए, बस। तो कहा प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। तो अहम इतना प्रबल है कि अपने गुरुदेव से भी ताल ठोक सकता है। उन्हीं के द्वारा दी हुई विद्या से उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश कर। अहम बहुत विचित्र है और बड़ा सूक्ष्म है, और अहम जिसके अंदर जागृत होता है वो जान नहीं पाता। वो वही जान पाता है जो भजन कर रहा है। भजन कर रहा है तो बीच में भजन आप बताता जाएगा,